To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रीन शेयर हुई है? जी सर, होगी। ठीक है। रुकावट के लिए छेद है। तो किसी भी तरह का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रहेगा तो वो बॉडी के अंदर कई तरह की बीमारियों को जन्म देंगे। वो स्किन एलर्जी हो सकती है, वो किडनी ट्रबल हो सकती है, वो लीवर ट्रबल हो सकती है, वो हार्ट ट्रबल हो सकती है, या किसी और तरह की समस्या भी हो सकती है। तो अगर हम इसको ठीक रखते हैं तो बीमारियां हमसे 80% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बाकी जो 20% हैं वो तो जिस कुछ और कारण से आ सकती है। भाई बारिश में ज्यादा भीग गए तो खांसी सर्दी हो सकती है, धूप में ज्यादा चल गए तो लू लग सकती है। तो इसलिए जो हम आज के लाइफस्टाइल में खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो बहुत बड़ा डेंजर है। हमारे शरीर के लिए क्या सूटेबल है, क्या सही है, क्या उचित है, वही भोजन करना चाहिए। लेकिन समस्या ये है, स्वाद के चक्कर में या एक जो प्रचलन है उसके चक्कर में मोमोज, टोमोज, मैगी, शैगी, आस्ता, पास्ता, खस्ता, पता नहीं क्या क्या खाते हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो है। आर वी नॉट डिस्टर्बिंग अवर हाउस नंबर 6? यस सर। और अगर इसको बच्चे डिस्टर्ब सुनते ही किया, नहीं हैं आजकल। उससे क्या हो रहा है? हाउस नंबर 6 ये चीज खाने में भी आपकी कमाई खत्म खर्च हो रही है। घर की रोटी नहीं खाए लेकिन बाहर 50 रुपए का पास्ता, ये एक सैंडविच जरूर खाएंगे, 400 रुपए की वो क्या बोलते हैं, पिज्जा जरूर खाएंगे। तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है? किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वो उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहा है तो आपका जो धन है वो खर्च हो रहा है ना। और अगर बीमार पड़ गया तो वो धन कितना खर्च होगा? अब बताइए रेमेडी क्या करनी है? इसी को यूटिलाइज करना है, इसी को समझना जरूरी है। फिर आता है सर्विस, सेवा। जितनी भी तरह की सेवा है, जहां सेवा शब्द आ गया, छठा भाव वहां पे ऑटोमेटिकली आ गया। और यहां पे एक चीज समझने वाली है, नोट कर लीजिए, जब हम प्लेनेट करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। शनि होता है सेवा का कारक, कर्म का कारक होता है। बेसिकली वो किसी भी तरह का कर्म हो, लेकिन वो सेवा से भी जोड़ा जाता है शनि को। तो यदि छठे भाव का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस, इज कनेक्टेड विद सैटर्न, then that native must get involved in some kind of service.
अब वो सर्विस मैंने बताया, किसी भी तरह की सेवा इसमें आएगी। आप किसी को फ्री फूड दे रहे हैं, आप किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके झाड़ू लगा रहे हैं, आप किसी गौशाला में जाकर वहां पे चारा दे के आ रहे हैं और वहां का गोबर साफ कर रहे हैं, कुछ भी, एनी सेवा। सर कौन से प्लैनेट से कनेक्ट होगा? शनि से अगर छठे भाव का स्वामी जुड़ा है तो उसे अपने जीवन में सेवा को अपनाना ही चाहिए, भले वो आईएएस ऑफिसर हो। सर अगर किसी को कुछ देते हैं तो वो सेवा तो नहीं हुआ ना? देखिए, दान अलग चीज है, ठीक है। दान अलग चीज है, सेवा अलग चीज है। अब जैसे क्या है, कोविड में लोगों के पास नहीं है पकाने को या कोई संसाधन नहीं है, तब जब आप दे रहे हैं वो सेवा है, वहां पहुंचा दे रहे हैं सामान को, तो भले सरकार दे रही है, आप अगर वो वहां पे पहुंचा दे रहे हैं, लोगों के घर घर बांटने में हेल्प कर दे रहे हैं, वो भी सेवा है। अगर 6th हाउस में ही सैटर्न हो? वो तो सीधे सीधे बोल रहा है कि आपको अपने को सेवा में डाल दीजिए, मतलब कनेक्शन की बात कर रहा हूं ना। ना वो हम जब कनेक्शन को बात करेंगे तो वो कनेक्शन भी समझाऊंगा। उस कनेक्शन में ये भी आता है, ओनर्स कहीं भी बैठे हों, कनेक्टेड बैठे हों, और अगर सैटर्न वहां बैठ गया है तो कह ही रहा है कि भैया तुमको तो सेवा को प्रधान बनाना ही चाहिए जीवन में, मतलब उसकी सक्सेस उस सेवा में ज्यादा है। ओके। क्योंकि वो पैसे का भाव भी तो है, 6th हाउस पैसे का भाव भी तो है। ये वो पैसा है जो हम अपनी मेहनत से कमाने के लिए बनाते हैं, मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम कहीं नौकरी भी अगर कर रहे हैं तो ये छठा भाव है सर्विस का। मेरी नौकरी चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, वो छठा भाव है। वो ठीक से करूंगा तभी मेरे को तनख्वाह मिलेगी ना। हाँ जी। तो वो सर्विस तो आ ही जाता है। अच्छा, अब ये सर्वेंट्स, अब आपका वो अपना सर्वेंट है, आप सर्वेंट में देखिए, एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस विल ऑल्सो कम इन टू दैट। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आप उनको सीधे सीधे सर्वेंट्स तो नहीं कहेंगे, बट सिंस दे आर असिस्टिंग यू, दे आर प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, तो वो भी इसी में आ जाता है। एम्प्लॉय जो पैरामेडिक स्टाफ है, हम्म डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करने गए तो जो नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, वार्ड बॉयज हैं, वो आ गए उसके अंदर। ठीक है ना, किसी भी तरह की सेवा है। ये जो स्विगी है, जोमेटो है, फूड डिलीवरी सर्विस है, ये दे आर डूइंग अ सर्विस एंड गेटिंग मनी फॉर दैट। डिलीवरी का पैसा ले रहे हैं वो, डिलीवरी इज अ सर्विस। टैक्सी, कैब सर्विसेज, सर्विस, जहां वर्ड सर्विस आया वो 6th हाउस है। डेडिकेशन टुवर्ड्स सर्विस और वर्क, continuity of job, salary for the service or the job, owner of the organization where native works, owner of the organization where native works, ये भी वही आ गया। क्यों आ गया यहां पे? ये इसलिए मानना कह सकते हैं हम, क्योंकि सर्विस का लॉर्ड, जो रितु जी ने भी वो पॉइंट उठाया कि अगर सैटर्न ही यहां बैठा हो, क्योंकि सैटर्न सर्विस का ही लॉर्ड माना जाता है, वो 6th हाउस से कनेक्टेड है वैसे ही, बाय द वर्च्यू ऑफ द वर्क और द सिग्निफिकेशन, इसलिए उसको भी छठे भाव से देखा जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ वाइफ और विवेक जी, जो कंटिन्यूटी ऑफ जॉब आपने बोला, मतलब अब बहुत लोगों की जॉब गई है कोविड में,
हाँ इंक्लूडिंग मी एज वेल एज अ टीचर, हाँ तो मतलब हमारा हाँ। शनि खराब है या सिक्स नहीं हाउस नहीं, में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कुछ गड़बड़ है? शनि खराब ऐसा नहीं जरूरी है। सिक्स हाउस का। वो अच्छा। हाँ, सिक्स्थ हाउस अफेक्ट हुआ है आपका। ओके ठीक है, ओके। आपका सिक्स्थ हाउस अफेक्ट हुआ है। सर ठीक है। यहाँ तो कोविड में देश का भी 6 हाउस खराब हुआ होगा, इसका हाँ, तो मतलब। वो मंडेन लेवल पे चला गया है। जी। अब देश देश में क्या है, वृषभ लग्न है, तो यहां पे कौन सी राशि है, तुला राशि है। छठे भाव में तुला राशि है। हम्म, समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं? भारत की जो जन्म कुंडली है 15 अगस्त 1947 की, वो वृषभ लग्न है। ठीक है, अच्छा। वृषभ लग्न के अंदर जो छठा भाव है वो तुला राशि होती है। हाँ सर। तुला राशि कौन सी है? वो जो कि वीनस से रूल्ड होती है। शुक्र, हाँ। शुक्र उसका स्वामी है। और शुक्र की दूसरी राशि कौन सी होती है? टॉरस, वृषभ। वृषभ। टॉरस। टॉरस में कौन बैठा है? टॉरस तो लग्न है। नहीं नहीं, टॉरस में बैठा कौन है इस समय? राहु बैठा है। भारत के लग्न के अंदर राहु बैठा है। आप समझे? हम्म। तो अब जब सिक्स्थ से, अब एक मिनट यहीं पे आ जाइए। मैंने क्या बताया था? छठा, आठवां और 12वां भाव तकलीफ देता है। ठीक है, ये है सर्विस सेक्टर भारत का। मान लीजिए ये वृषभ है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुला, लिब्रा। ठीक है, अब ये सर्विस का भाव है। अब आप ये पूरा प्रश्न कर रही हैं कपिला जी की, इसका मतलब कि मेरी क्योंकि जॉब गई है तो इसका मतलब ये भाव अफेक्ट हुआ है। हाँ, कैसे हुआ है अब मैं वो समझा देता हूं। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो परेशान मत होइए। डिस्क्रिप्शन जब हम चार्ट को डिस्कस करेंगे तब ये आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका थोड़ा सा वो क्यूरियोसिटी है, तो मैं वो शांत करना चाह रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि सर्विस के 8वें भाव में राहु बैठा है। और राहु वीनस की राशि में बैठा है। 8वें भाव का ग्रह तकलीफ देता है। किसी का भी 8वां भाव तकलीफ देता है, ये तो आपको मालूम है। जी जी। ठीक है? तो जब मंडेन लेवल पे, मंडेन लेवल पे, नेशनल लेवल पे या यूनिवर्सल लेवल पे, हम अपने क्योंकि देश की बात कर रहे हैं तो हम देश की कुंडली में छठे भाव के 8वें में राहु बैठा है। तो 8वें में राहु बैठा है तो वो पीड़ा दे रहा है। ये एक सिंपल वो लॉजिक है। आपके चार्ट में वो किस तरह दे रहा है वो एक और एस्पेक्ट है। इसलिए ये शुक्र को अफेक्ट कर रहे हैं राहु से। हाँ, तो शुक्र को अफेक्ट कर रहा है, तो यहां भी शुक्र की राशि है और ये भी शुक्र की राशि है। जी। और शुक्र ये धन कब की राशि जाएगा है। सर? ये आगे कब जाएगा? 7th भाव में? बस जाने वाला है। कब तक? 2-3 महीने, 1 महीना मेरे ख्याल में रह गया है। ठीक है। मेरी फिर अभी जॉब लगी है, सैटरडे से लगी है अब। हाँ तो वो, तो इसका मतलब गया होगा कुछ ग्रह, हाँ मतलब चेंज आपके हुआ है। चार्ट में कहा कौन सी चीज रोल प्ले कर रही है वो होगा ना। समझे ना? हाँ हाँ अब मैं जी हाँ जी। मंडे लेवल पे इस चीज को समझा रहा हूं कि हमारे जो उन्होंने प्रश्न किया कि देश में इतनी सारी जॉब गई। ठीक है, अच्छा, और क्योंकि हमारा देश है, वृषभ लग्न है, छठा भाव बीमारी का है। ठीक है, छठा भाव बीमारी का है ना, यही पढ़ रहे हैं ना आज हम। यस सर। हाँ तो जी हाँ जी हाँ जी। बीमारी की वजह से जॉब जा रही है। बीमारी ने लॉकडाउन लगवा दिया और उस वजह से बिजनेस कम हो गए। बिजनेस कम हो गए तो अब वो जॉब जा रहे हैं। ठीक है ना?
थैंक यू तो सर। विवेक जी एक चीज ठीक है। बताइए, ये अभी कंटिन्यूअस जी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो शेयर मार्केट्स में है, ठीक है, हाँ ये इसका क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? देखिए क्या हो रहा है कि जब भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आएगा, कैप्रिकॉर्न उसका हेड ऑफिस है। सैटर्न 2.5 साल कैप्रिकॉर्न में बैठेगा, अभी भी मेरे ख्याल में कुछ महीने है कैप्रिकॉर्न में। एक तो जो पेट्रोलियम प्राइस है वो उसकी वोलेटिलिटी बढ़ेगी। जब कैप्रिकॉर्न में सैटर्न आया उसके बाद से पेट्रोलियम प्राइसेस शूट अप हुए हैं, कम नहीं हुई। और ये एवरी 30 ईयर में होता ही है। क्यों? क्योंकि सैटर्न रूल करता है पेट्रोलियम को और सैटर्न अपने ऑफिस में बैठा है। ये हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा होता है ये जो वोलेटिलिटी है, आप जो शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट को, वो शेयर मार्केट है स्पेकुलेशन की मार्केट, ठीक है। जो स्पेकुलेशन का नेचुरल लॉर्ड है, नेचुरल लॉर्ड, वो एक तो सैटर्न है और एक राहु है, ठीक है। राहु यहां लग्न में बैठा हुआ है। लग्न कौन है? लग्न इट्स मी, इट्स माय ब्रेन, इट्स माय इंटेलिजेंस। राहु उसको इफेक्ट कर रहा है, अगर एक सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करें तो उसको ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये मेरी सोचने समझने की शक्ति वाला घर है। वहां पे राहु आके बैठा है। और ये ऐसा ही नहीं है कि ये केवल नेगेटिव देगा। कुछ लोग बहुत मोटे भी बन गए। वो कौन सा पावर का जो शेयर था किसी का, अडानी पावर का, वो अभी 2-3 महीने पहले की कहानी है कि 3-4 दिन तक बहुत तेजी से शूट अप हुआ। उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुई किसी वजह से कि यार ये मतलब आर्टिफिशियल वो हो रहा है। तो ये जितनी भी आर्टिफिशियलिटी है, राहु नकली है ना, वो भी ज्यादा देखने को मिलती। पर इसको जब हम वो करेंगे तब ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, अभी उसमें ना घुसे। अभी बहुत कुछ समझ में आ गया सर, थैंक यू। चलिए, क्योंकि जिस चीज को मैं अवॉइड करना चाह रहा हूं वो जरूरी है। अभी केवल हाउस की सिग्निफिकेशन पे फोकस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन वाइफ और पार्टनर, एक्सपेंडिचर ऑफ वाइफ एंड और पार्टनर। क्यों? क्योंकि ये 7th हाउस होता है वाइफ का या पार्टनर का, उससे 12वां है। 12th हाउस फ्रॉम एनी हाउस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट हाउस। तो ये खर्चा बताता है बीवी पर या बीवी का खर्चा। शॉपिंग वगैरह मतलब देखी जा सकती है वाइफ की इस घर से। वेयर डज शी स्पेंड? और क्योंकि ये 12th है तो ये स्पाउस या पार्टनर की सिकनेस को भी बताता है, उसके हॉस्पिटलाइजेशन को भी बता सकता है। इफ द 7th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 6th हाउस, it may also mean that the spouse has some kind of illness or he or she spends a lot. तो ये छठा भाव वाइफ के या स्पाउस के बोलूंगा, मतलब वाइफ या हस्बैंड जो भी है, उसके खर्च को बताता है। मेरा खर्च मेरा 12th हाउस बताएगा, मेरे काउंटर पार्ट का खर्च उसका 12th हाउस बताएगा, विच इज द 6th हाउस। People with whom the exchange of money takes place. Exchange of money कैसे कैसे होता है? I am working somewhere, I am getting paid for the service I am providing. मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे उसका पैसा मिल रहा है। वो एक तो वो हो गया। दूसरा क्या है? मैंने बैंक से, मुझे जरूरत है, लोन लिया और जब मैं वापस कर रहा हूं तो मैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहा हूं और इंटरेस्ट भी दे रहा हूं। तो दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर द सर्विस और द लोन
दिस इज सीन फ्रॉम द 6th हाउस। छठे से देखते हैं, लोन्स को देखा, गेन बिकॉज ऑफ स्पाउस। ये गेन कैसे दिखा रहा है स्पाउस? जो 12th हाउस होता है, दैट इज ऑल्सो दी हाउस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अभी मैंने जैसे बताया कि अगर 7th का लॉर्ड 6th हाउस में है तो ये खर्चे को बताता है, पर जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, आप उसको पैसा जो दे रहे हो वो जोड़ जोड़ कर एफडी बनवाती जा रही है, फिक्स डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म, 10 साल, 15 साल, 20 साल की। मतलब कि उसके पास एक सेंस में ये एक्सपेंडिचर भी है। क्यों? बिकॉज वंस यू मेक एन एफडी, लॉन्ग टर्म एफडी, you cannot utilize it for day to day purpose। मुझे सब्जी खरीदनी तो मैं उसके लिए एफडी नहीं तोड़वा सकता। सो दैट वे योर स्पाउस, which may be husband or wife, may be saving money for you, but that you will get in the long term। So this is that gain। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहां पे तो एक्सपेंडिचर बता रहे हैं तो यहां पे गेन कैसे हो गया। गेन ये तब है जब हमारा जो स्पाउस है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। डे टू डे एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो ये है। सेम पर्सन, टू सिग्निफिकेशन। तो केवल लॉस का भाव नहीं है छठा भाव। दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट ज्योतिष। आप केवल बुक में पढ़ के और केवल नेगेटिव चीजों को समझ के ये मत समझिए कि इट इज अ हाउस टू बी डिटेस्टेड और हेटेड। नहीं, ये प्रारब्ध है। तो जो बीवी, कई अगर आपने अपने परिवार में बड़ों को भी देखा हो, सगे संबंधियों को देखा हो, मित्र अपनी पत्नी को पैसा देते हैं, वो खर्चा भी कर लेते हैं, और कभी आपको जरूरत पड़ी तो पता नहीं कहां से निकाल के खूब सारा पैसा पकड़ा भी देंगे आपको। आप हैरान रहेंगे कि भाई ये पैसा रखा कहां था, बचाया कैसे तुमने? सर डिमोनेटाइजेशन के टाइम ऐसे ही हुआ है बहुत। वो तो भेद बोले हैं। खैर, कहने का मतलब वो कैसे रख पा रहे हैं, वो ये चीज है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ वाइफ एंड गेन बिकॉज ऑफ वाइफ? नहीं, क्लियर 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 है सर। अर्निंग्स और गेन बिकॉज ऑफ अदर्स, ये वही चीज वहां पे भी आ गई। मान लीजिए आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो भी 7th हाउस होता है, तो उसका जो खर्चा हो रहा है, wherever he is spending, whether he is investing that money for business somewhere or he is spending for leisure, business trip पे गया, महंगे होटल में रुका, महंगा खाना पीना खाया, जो काम वो कम में कर सकता था, एक दिन का काम था 4 दिन रुक के आया, वो भी हो सकता है। तो वो लॉस भी उसकी वजह से हो सकता है और ये गेन भी। विक्ट्री इन कॉम्पिटिशंस, कॉम्पिटिशंस में विजय दिखाता है। तो छठा भाव नफरत करने वाला भाव है क्या? विक्ट्री तो कंपटीशन में ही दिखाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यही मजे देगा, खासकर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस जो होते हैं वो यही होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोर्ट केसेस में अगर विक्ट्री देखनी है, अगर 6th हाउस से पॉजिटिव कनेक्शन है तो आप कोर्ट केस जीतेंगे। इलेक्शंस जीतना, तो कोई भी कंपटीशन है उसके अंदर जो विजय है उसको अगर आपको अब देखना है, एनालाइज करना है, तो 6th भाव देखिएगा। क्लीनलीनेस, क्लीनिंग ऑफ एनी काइंड, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन की क्लीनिंग की बात भी की।
cleaning of any kind. Internal cleaning, external cleaning, bodily cleaning, house cleaning, cleaning of the street, cleaning of the city, cleaning of the village, cleaning of the gutters, any cleaning. क्योंकि जो भी क्लीन रहेगा वो हेल्दी रहेगा, और क्लीन नहीं रहेगा तब वो बीमारी को इनवाइट करेगा, तब रोग आएगा, अदरवाइज रोग नहीं आएगा। तो रेमेडी है, रोग से बचना है, साफ रहो। एनमिटी, रोग शत्रुओं का है, एनमिटी ऑफ ऑल काइंड्स बिकॉज ऑफ मनी, वुमन, प्रॉपर्टी। एक कहावत है उत्तर भारत में, झगड़े की जड़ तीन, जर, जोरू, जमीन। जर इज मनी, जोरू इज वुमेन एंड जमीन इज प्रॉपर्टी। झगड़े इन्हीं वजह से होते हैं। तो ये जो जर जोरू जमीन है, इससे संबंधित कोई आपका शत्रु आपके धन की वजह से हो सकता है, या आपने किसी से धन लिया, उसका धन वापस नहीं कर रहे हैं उस वजह से। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। सिक्स्थ नहीं हाउस सर। सिग्निफिकेशन, सिक्स्थ हाउस सिग्निफिकेशन। सर जो आपने प्रॉपर्टी का बोला यहाँ पे एनिमिटी, अगर हाँ। भाई बहनों में प्रॉपर्टी का जो अगर कोई है तो वो Dispute. कैसे रिलेट, हाँ डिस्प्यूट हो रहा है प्रॉपर्टी को लेकर। हाँ, तो वो इसी से। प्रॉपर्टी को, वो कहीं ना कहीं जो झगड़ा है, अगर वो मतलब उस तरह से है, मतलब जहां पे आप मतलब एक दूसरे के नुकसान तक सोच रहे हैं। एक होता है कि मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस से कनेक्शन मिलेगा आपको, अगर वो डिस्प्यूट है तो, क्योंकि उसका लीगल एंगल भी तो हो सकता है ना, और लीगैलिटी भी सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है, तो वो आएगा कहीं ना कहीं। इट मे बी एट द प्लेनेट लेवल, इट मे बी एट द नक्षत्र लेवल, जो भी है वो आएगा। नेक्स्ट ही पॉइंट है पेट्स, और ये पेट्स बोल रहे थे अभी, पर ये पेट्स नहीं है एक्चुअली। क्या है, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं, और पेट्स भी काउ, बफेलोज, गोट, शीप्स, ये पाले जाते हैं हमारे यहाँ, ये पाले जाते हैं, तो इनको भी छठे भाव से देखा जाता है। अब देखिए, एनिमल्स को देखने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। आपने एनिमल को किस लिए रखा है, या पेट्स को किस लिए रखा है, उससे वो आपके अलग अलग भाव से कंसर्न हो जाते हैं। अगर जैसे क्या होता है, कुत्ता पालते हैं, किस लिए पालते हैं भाई? उसके साथ मैं खेलता भी हूं, दौड़ता भी हूं, बातें भी करता हूं, यानी कि आप अपना मन उसमें लगाते हैं। तो ये फिफ्थ हाउस से रिलेट हो गया वो पर्टिकुलर पेट, विच इज जनरली अ सिक्स्थ हाउस सिग्निफिकेशन। ठीक है। यंगर सिबलिंग्स, उनसे किस तरह रिलेट होता है? यंगर सिबलिंग की एजुकेशन, क्योंकि दिस इज, यंगर सिबलिंग इज थर्ड हाउस, तो थर्ड से कौन सा है? थर्ड से फोर्थ है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिक्स्थ हाउस। तो कोई भी फोर्थ हाउस उस हाउस का एजुकेशन हाउस हो गया। यंगर सिबलिंग 1, 2, 3, 4 एजुकेशन। हमने अपनी एजुकेशन देखी थी तो क्या था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाउस से एजुकेशन देखी है। ठीक है, तो यंगर सिबलिंग की एजुकेशन यहां से देखेंगे। छोटा भाई कैसी पढ़ाई करेगा, वो यहां से देखी जाएगी। व्हीकल्स, चौथे हाउस की जो भी सिग्निफिकेशन हमने की है उसमें व्हीकल्स है, मदर्स लव है, हमारा ये एजुकेशन है, लैंड और प्रॉपर्टी है, ये सब फॉर द यंगर सिबलिंग
6th हाउस से देखा जाएगा। सर अगर किसी का देखना है प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ भी व्हीकल्स, अगर किसी के पास 2 से ज्यादा है या 1 से ज्यादा है, तो उसको क्या हाउस वाइज फिर बढ़ाते जाएंगे क्या? जैसे पहला देखा, फिर सेकंड देखने के लिए फिर उसके 4 भाव आगे जाएंगे, सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड देखने के लिए, ऐसे करके सर? नहीं नहीं, ये नहीं मैं बताऊंगा अभी। ये मैं तभी बताऊंगा जब हम उसको चार्ट को एनालाइज करेंगे। अभी तो सिर्फ सिग्निफिकेशन को समझिए। ओके। इसीलिए लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। कोर्स आपका बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। लोग 1 हफ्ते के कोर्स भी रन करते हैं, 1 महीने के भी करते हैं, बट अगर आपको इसकी एसेंस को समझना है और रियल सॉल्यूशन देने हैं, देन प्लीज ट्राई डाइजेस्टिंग द सिग्निफिकेशंस ऑफ एवरीथिंग दैट वी आर स्टडिंग हियर। आपको इन सिग्निफिकेशंस को डाइजेस्ट करना जरूरी है, समझना जरूरी है पहले। उसके बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा आपके अंदर से कि इसका तो ऐसा है, इसका तो ऐसा है, ये कर दो ठीक हो जाएगा। तब आपके जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, उसी से आप रेमेडी दे देंगे अपने आप। यस। मदर्स ट्रेवल, मदर 4th हाउस है, 4th 5th 6th, यानी कि मदर का 3rd हाउस है ये। तो 3rd हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का होता है, तो माता की जर्नीज का भी होता है। अगर 4th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है तो वो मदर की ट्रेवल्स को इंडिकेट कर रहा है। वेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि 5वां भाव बच्चों का होता है, तो 5वें से अगला है, तो एनी सेकंड हाउस इज द वेल्थ ऑफ दैट हाउस, इसलिए वो वेल्थ ऑफ चिल्ड्रन हो गया। फॉरेन ट्रेवल, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द स्पाउस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉसेस ऑफ द स्पाउस, ये भी हमने वहां पर ये जो एक्सपेंडिचर वगैरह है इसमें डिस्कस कर ही दिया है। इसके अलावा गेन ऑफ फादर, गेन ऑफ फादर कैसे हुआ? 9th हाउस होता है फादर का, ये 9th का 10th हाउस है। 9th का 10th हाउस, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ अथॉरिटी, 10th हाउस इज द ऑफिस ऑफ द फादर। तो जब ऑफिस है ये फादर का, तो वहीं पे उसको ऑनर भी मिलेगा, वहीं उसका प्रोफेशनल स्टेटस भी होता है फादर का। तो फादर को क्या स्टेटस मिल रहा है वो 6th हाउस बताता है। हमारा 6th निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।